सोचें, एक बंदा अपने घर के छोटे से कमरे में बैठा है, कोई ऑफिस नहीं, कोई बड़ा बजट नहीं, सिर्फ एक लैपटॉप और एक आइडिया। और कुछ सालों बाद पूरी दुनिया उसी के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वह रास्ता है जिसके बारे में पीटर थील ने अपनी फेमस बुक 0 to 1 में बात की है। थील वो बंदा है जिसने पेपाल बनाया, फेसबुक में पहले इन्वेस्ट किया और सिलिकॉन वैली के सबसे तेज दिमाग लोगों में शुमार होता है। उनका कहना है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वह जो चीजें कॉपी करते हैं और वह जो नई चीजें बनाते हैं। एक से दो जाना आसान है, लेकिन 0 से 1 जाना, यही असली काम है, यही रिवॉल्यूशन है। तो आज हम बात करेंगे उन आइडियाज की जो पीटर थील ने इस बुक में शेयर की हैं और जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। यह समरी है पीटर थील की वर्ल्ड फेमस बुक 0 to 1 की। एक ऐसी बुक जो सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में कुछ नया करना चाहता है। इस वीडियो में हम 7 पावरफुल टॉपिक्स कवर करेंगे और आखिरी टॉपिक में आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल गाइड, वह स्टेप्स जो आप कल से ही अप्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी या काम में। टॉपिक 1, कंपटीशन। बेवकूफों के लिए है, हम बचपन से सुनते आते हैं, कंपटीशन में जाओ, आगे बढ़ो, सबसे बेहतर बनो। लेकिन पीटर थील कहते हैं वो ये सोच गलत है। जब आप कंपटीशन में होते हैं तो आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। कीमतें गिर जाती हैं, मुनाफा खत्म होता है और हर चीज एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है। दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वह होता है जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता। गूगल को देखें, उसने सर्च का एक ऐसा अंदाज बनाया कि कोई उसे सीरियसली चैलेंज ही नहीं कर सका, और इसीलिए आज भी उसकी पोजीशन मजबूत है। मिसाल के तौर पर, एक मोहल्ले में 3 दुकान वाले एक ही तरह का सामान बेचते हैं। तीनों को थोड़ी थोड़ी कमाई होती है, कोई आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो बंदा कुछ अलग, मसलन घर तक डिलीवरी और उल्टा पेमेंट शुरू करता है, वह एक अलग ही जगह बना लेता है। कंपटीशन से निकलना ही उसकी जीत का राज होता है। टॉपिक 2, मोनोपोली बनाओ। यह बुरी चीज नहीं, मोनोपोली सुन के लोग डरते हैं, लेकिन थील कहते हैं अगर आपने सच में कुछ नया बनाया है तो मोनोपोली आपका हक है, और यह बुरी बात नहीं। जब आप मार्केट में अकेले होते हैं अपने किसी एक काम में, तो आपको प्रॉफिट होता है, आपको टाइम मिलता है बेहतर करने का, और आप अपने एम्प्लॉयज और कस्टमर्स का भी ख्याल रख सकते हैं। लेकिन जब सब एक ही चीज बेच रहे हों, तो सब टूट जाते हैं, सिर्फ सरवाइव करने में ही लगे रहते हैं। मिसाल, फर्ज कीजिए एक शहर में एक अकेला बंदा है जो ऑर्गेनिक मक्खन बनाता और डिलीवर करता है, बिल्कुल घर वाली क्वालिटी में। कोई और ये काम नहीं करता, लोग उसे ढूंढ के आते हैं। उसके पास टाइम भी है, पैसा भी और ब्रांड भी। यही एक छोटी मोनोपोली का फायदा है। टॉपिक 3, स्टार्टअप की शुरुआत। छोटी मार्केट लो। बहुत लोग सोचते हैं मुझे बड़ी मार्केट चाहिए, ज्यादा लोग, ज्यादा कस्टमर्स। लेकिन थील कहते हैं यह सोच तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करती है। बड़ी मार्केट में तुम छोटे होते हो, छोटी मार्केट में जहां लोग तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं ही नहीं, तुम राजा होते हो। पहले वहां आओ, वहां जीतो, फिर बढ़ते जाओ। अमेजन ने सिर्फ बुक्स से शुरू किया, फेसबुक ने सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स से। ये छोटी मार्केट्स थीं, लेकिन इन्होंने वहां कंप्लीट कंट्रोल लिया और फिर दुनिया फतेह की। मिसाल, इस बात को इस तरह समझें, एक शख्स जो ऑनलाइन सिर्फ हैंडमेड लेदर चप्पलें बनाता है एक छोटे से इलाके के लिए, वह वहां नंबर 1 बनता है। लोग उसे जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं। फिर वह धीरे धीरे दूसरे शहरों तक पहुंचा। बड़ी मार्केट सीधा नहीं, पहले छोटी मार्केट में पांव जमाओ। टॉपिक 4, टेक्नोलॉजी का सीधा मतलब 10 गुना बेहतर बनो। थील कहते हैं अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सिर्फ थोड़ा सा बेहतर है, 10%, 20%, तो यह काफी नहीं। दुनिया तब्दील होती है तब जब कोई चीज 10 गुना बेहतर होती है। सिर्फ थोड़ा सा बेहतर होना कॉपी है, लेकिन 10 गुना बेहतर होना, यह 0 to 1 है। यह रिवॉल्यूशन है। यह वह चीज है जो लोग याद रखते हैं। जब स्मार्टफोन्स आए, उन्होंने सिर्फ फोन की जगह नहीं ली, उन्होंने कैमरा, डायरी, बैंक और मैप सब एक साथ दे दिया। 10 गुना नहीं, 100 गुना बेहतर था। मिसाल, सोचें एक रिक्शा ड्राइवर जो सबसे आगे यह सोचता है, मैं सिर्फ सवारी नहीं, एसी वैन में वाईफाई के साथ एडवांस बुकिंग और फिक्स रेट देता हूं। बाकी सब एक तरफ, वह कहीं और है। वह 10 गुना बेहतर एक्सपीरियंस दे रहा है, इसलिए कस्टमर्स उसके पास जाते हैं। टॉपिक 5, फ्यूचर की प्लानिंग। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। थील कहते हैं दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं,
लेकिन डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट ही दुनिया बदलते हैं। वह कहता है फ्यूचर बेहतर होगा और मैं इसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूं। वह वेट नहीं करता। एलन मस्क ने सोचा इलेक्ट्रिक कार हो सकती है और मैं उसे बनाना चाहता हूं। वह रुका नहीं, बस शुरू हो गया। मिसाल, इस चीज को यूं समझें, एक नौजवान जो घर में बैठा सिर्फ न्यूज देखता रहता है और सोचता है सब कुछ खराब है, क्या होगा। दूसरी तरफ एक और नौजवान, वह सोचता है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग बढ़ रही है, मैं अभी सीखता हूं। 1 साल बाद पहला वहीं है, दूसरा आगे निकल गया। यही फर्क है डेफिनेट ऑप्टिमिज्म का। टॉपिक 6 है सीक्रेट्स। सीक्रेट्स जो दुनिया अभी नहीं जानती थी का एक पावरफुल ख्याल ये है, दुनिया में अभी भी बहुत सारी सीक्रेट्स हैं। ऐसी चीजें जो हैं पर किसी ने देखी नहीं, ऐसी जरूरतें जो हैं पर कोई पूरी नहीं कर रहा। हर बड़ा बिजनेस असल में एक सीक्रेट की खोज है। एयरबीएनबी ने यह सीक्रेट पकड़ा। लोग अपने घर शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। उबर ने यह पकड़ा, हर इंसान अपनी कार से कमा सकता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा यह देखता है कि अकेले रहने वाली बुढ़ियों को घर का खाना कोई डिलीवर नहीं करता, ना ऐप ना सर्विस। वह उस सीक्रेट को समझता है, एक छोटा सा फ्रेश खाने का डिलीवरी सिस्टम शुरू करता है सिर्फ उनके लिए, कोई कॉम्पिटिटर नहीं और प्योर लॉयल कस्टमर्स। यही सीक्रेट की ताकत है। टॉपिक 7 सुसमुपी प्रैक्टिकल गाइड। अपना 0 to 1 मोमेंट कैसे ढूंढें, ये इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप अपनी जिंदगी या काम में आज से अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने आसपास की तकलीफें ढूंढो। वह चीज ढूंढें जो आपके गिर्द लोग रोज फील करते हैं पर कोई हल नहीं ढूंढता। वह तकलीफ आपकी मार्केट और आपकी अपॉर्चुनिटी है। स्टेप 2, पूछो मैं 10 गुना बेहतर कैसे कर सकता हूं। सिर्फ थोड़ा बेहतर मत बनो, सोचें अगर मैं यह चीज इस तरह करता हूं जो पहले कभी नहीं की गई, कैसा होगा। स्टेप 3, छोटी मार्केट से शुरू करो। अपना एक ग्रुप चुनें, एक एरिया, एक कम्युनिटी, और वहां अपने आप को नंबर 1 बनाओ। पहले छोटा फिर बड़ा। स्टेप 4, अपनी सीक्रेट्स लिस्ट बनाओ। एक कागज निकालो, लिखें मुझे क्या पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता, मैं क्या देख सकता हूं जो दूसरे मिस कर रहे हैं। यही आपका एज है। स्टेप 5, रोज एक छोटा कदम उठाओ। सोचना काफी नहीं, एक छोटा सा कदम रोज उठाओ। प्लेटफॉर्म सीखो, आइडिया शेयर करो, किसी से बात करो, शुरू करो। 0 to 1 सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं, ये एक सोच है। पीटर थील का ये मैसेज सिंपल है, दुनिया को वह चीज चाहिए जो पहले कभी नहीं थी और तुम वह दे सकते हो। तो भाई लोग, ये था 0 to 1 का खुलासा। अब मुझे बताओ, इन टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक आपने सबसे ज्यादा अपने लिए यूजफुल पाया? कमेंट में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और यूजफुल वीडियोस मिस न हो। अल्लाह हाफिज और याद रखें, 0 से 1 जाना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं।